जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में साइंस विज्ञान से 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों आज आपका साइंस विज्ञान टेस्ट सीरीज का चौथा क्लास है, तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। और साथियों आज के इस 35 क्वेश्चन में आपको कम से कम 25 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। तो साथियों आज आपका टारगेट रहा 25 क्वेश्चन सही करने का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तरनताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये होता है अपवर्तन के कारण। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नैनोमीटर होता है। तो साथियों यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, कभी कभी ऑप्शन में आपको देगा 10 पर पावर 9 मीटर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मीटर है और ये सेंटीमीटर है। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 पर पावर -9 और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पर पावर -7 सेंटीमीटर, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। मीटर में पूछे तो 9 होगा और सेंटीमीटर में पूछे तो -7 होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए थियोडोर मेनन ने। याद रखिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मेनन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। तो साथियों ध्वनि का पिच जो है ये किस पर निर्भर करता है, तो याद कर लीजिए आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे देखिए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए और इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लेना है, बार बार पूछा जाता है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा ये किया था मैक्सवेल ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मैक्सवेल ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। आगे देखिए, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर, इसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। और आज आपका ये साइंस टेस्ट सीरीज का चौथा क्लास है। इससे पहले टोटल 3 क्लास हो चुका है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है 12 mv², इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या हो? प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, चालकता कम हो या फिर डी गलनांक ज़्यादा हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका गलनांक क्या हो? कम हो। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए।
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कण है जो अस्थायी है? सही आंसर है बी ऑप्शन, न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो डॉपलर प्रभाव ये किससे संबंधित है? सही जवाब है ध्वनि से। याद रखना है, डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। आगे देखिए, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों को आपको ध्यान रखना है। बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्वनि तरंगे जो है सर्वाधिक तीव्र गति से ठोस माध्यम में गमन करती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठोस। ठोस के बाद है फिर द्रव और सबसे लास्ट में गैस में। निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है। आगे देखिए, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? सही जवाब है समुद्र की गहराई को मापने में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बदल दिया गया है। तो अभी हमने आपको क्या बताया? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ठोस कौन होगा? तो लकड़ी होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, लकड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका एक ही कारण है। यहाँ पर इसका सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। आगे देखिए, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब है हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। और आपेक्षिक घनत्व पूछे तो हाइड्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? चलिए, बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो देखिए साथियों, हाइड्रोजन बम जो है ये कार्य करता है नाभिकीय संलयन पर। और हमारा सूर्य जो है ये भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही काम करता है। जबकि परमाणु बम की बात करें तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर कीजिए। पायरोमीटर का इस्तेमाल किसे मापने के लिए होता है? सही जवाब है उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी एक मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा स्टील। स्टील क्या है? मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो ये कौन सा तत्व है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोडियम। सोडियम का सिंबल Na होता है। परमाणु क्रमांक पूछा जाता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। आगे देखिए, क्यूरी किसकी इकाई है? तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर हो जाएगा रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की इकाई हो जाएगा आपका क्यूरी। आगे देखिए, इंसुलिन की खोज किसने किया था? सही जवाब है ए ऑप्शन, बेंटिंग ने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। इंसुलिन की खोज किया था।
इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। और इंसुलिन के अधिक स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। ध्यान रखना है, हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी होती है इंसुलिन के अधिक स्रावन से। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किसमें है? सही जवाब है पिटवा लोहा में, याद रखिएगा। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? तो याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है, सोडियम थायोसल्फेट है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सही आंसर है अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। आगे देखिए, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? सही जवाब है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। तो किसकी गुणवत्ता का माप है ऑक्टेन संख्या? याद रखिएगा पेट्रोल की। आगे देखिए, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। तो प्यारे साथियों, रेडियो एक्टिविटी जो है वो याद रखिएगा गाइगर काउंटर से मापी जाती है। हवाओं की ऊर्जा होती है। चलिए 28 के लिए आंसर बताइए। हवाओं की ऊर्जा होती है, तो याद रखिएगा केवल गतिज ऊर्जा। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। ध्यान रखना है, एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्रह्मगुप्त ने। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम। याद रखिएगा इसका सिंबल होता है He, और ये क्या है? एक प्रकार का नोबल गैस है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो पहले भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था। यहाँ पर इसका सही जवाब है सिल्वर आयोडाइड, यानी कि AgI। कृत्रिम वर्षा के लिए जिम्मेदार है सिल्वर आयोडाइड। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो यानी कि सिंदूर का यहाँ पर आपको रासायनिक नाम बताना है, केमिकल नेम। इसका सही जवाब है मर्क्यूरिक सल्फाइड। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो साथियों, हाइड्रोफोबिया की बात करें, यह विषाणु के द्वारा होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, विषाणु। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज किसने किया था? देखिए, जीवाणु को इंग्लिश में बोला जाता है बैक्टीरिया और विषाणु को वायरस। तो यहाँ पर आपको बताना है बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? सही आंसर है ल्यूवेन हॉक ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है।